इस वक्त ऋषिकेश में मौजूद है, सीधा उनका यहां पर रुख करेंगे। मीनाक्षी, गुरुकुल में आप इस वक्त हैं, वहां के बच्चे जो है आध्यात्म के साथ टेक्नोलॉजी को भी बेहतर तरीके से सीखते हैं और चंद्रयान के पर पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। वहां के बच्चे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल सुमित, लगातार जो सेलिब्रेशन का दौर है वो इसी तरीके से जारी है। गंगा के किनारे मेरी मौजूदगी और गंगा का वेग जिस तरीके से कल बढ़ रहा था, उसी तरीके से लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही थी कि अब बस हम चांद पर होंगे। और अब जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं तो गुरुकुल के ये बच्चे किस तरीके से जब धर्म में चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं तो विज्ञान उन तथ्यों को लेकर के आएगा, खोज करके निकालेगा। इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इनसे बात करते हैं। आपने देखा कल एक बड़ी सफलता हमें मिली है, जिस बारे में दूसरे देश सोच भी नहीं पाए, वहां तक हम पहुंच गए हैं। जी, मैं सबसे पहले भारत देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हमारा एक ऐसा ही देश है पूरी दुनिया में जो चांद पर सफल लैंडिंग कर पाया। नहीं तो हमने सुना था पहले भी कि रूस आदि देश जो हैं वो गए थे और वहीं से आधे रास्ते से ही वापस आ गए। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और जैसे कि मोदी जी ने कहा, अभी तो चांद ही गया वहाँ पर और आने वाले समय पर सूर्ययान भी आ जाएगा और सूर्य पर भी भारत की देश की जीत होगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हमने ये एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? आप लोग चंद्रमा के बारे में धर्म में पढ़ते हैं, लेकिन अब विज्ञान में वो तथ्य सामने आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है और हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। छोटे से छोटे बच्चे के लिए और बड़े बूढ़ों के लिए भी हर जगह खुशी का माहौल है। हमारे यहाँ पर भी जितने बच्चे हैं और कल से लोग आ रहे हैं, हर जगह चर्चाएँ चल रही है। तो ये बहुत गर्व की बात है। चंद्रयान वहाँ पर पहुँच गया है, जैसे अमेरिका देश का गया था और हमारे देश का ऐसी जगह गया है जिस दिशा में नहीं जा पाए कोई चंद्रयान। तो ये यानी कि जब लोगों से बात की जाती है तो कहते हैं कि बस चर्चाएं सिर्फ इसी तरीके से हैं। और ये उत्साह आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। अनामिका पांडे, वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, वहां उत्साह कैसा है? मैं इस वक्त बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर के एक मंदिर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे देखिए, भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ यहाँ चंद्रयान की भी पूजा की जा रही है। भारत माता की मूर्ति को रखकर उन्हें हार चढ़ाकर यहाँ आरती और पूजा किया जा रहा है। यानी कि कल भी इन लोगों ने इसी तरीके से भगवान के सामने पूजा की थी कि ये मिशन सक्सेसफुल रहे। और आज भी इन लोगों ने इसी तरीके से, देखिए, गणेश जी के आसपास चंद्रयान की फोटो रखी हुई है, भारत का झंडा चढ़ाया हुआ है और वहीं पर भारत माता की फोटो रखकर पूजा पाठ कर रहे हैं। अब आरती शुरू होने वाली है, पूजा की जा रही है प्रॉपर। ये बताया जा रहा है कि सफलता के बाद अब हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे ये मिशन पूजा पाठ के साथ साथ जो वैज्ञानिकों की मेहनत है उससे कैसे सफल रहा है। हमारे देश में किसी भी शुभ काम से पहले पूजा पाठ का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ शुभ काम से पहले और शुभ काम के बाद भी पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। मैं लोगों से बातचीत करती हूँ। सर, आप लोग लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, आज पूजा क्यों कर रहे हैं आप? ये 140 करोड़ लोगों का मनोकामना है, 140 करोड़ लोगों का इच्छा भी है। मेरा भारत महान, ये ऐसा बोलने का, विश्व में गर्व से बोलना, मेरा भारत महान। आप कुछ कहेंगे? As Indians, we are really proud of what the ISRO's achievement today. We are really proud of it. अच्छा काम हुआ। 23 डेट को भगवान की सहायता से अच्छा काम हो गया है, बहुत बड़ी मेहरबानी है। उस समय भगवान शंकेश्वर पार्श्वनाथ का भी जन्मदिन था और बहुत खुशी हुई। ऐसा काम इंडिया में, भारत के अंदर अच्छा काम हुआ। ये भगवान की कृपा से काम हुआ है सफल। बहुत बहुत खुश है। हमारा विज्ञानी बहुत बहुत अच्छा काम करे। हमारा देश बहुत उन्नत मट का चलता। हमारा सभी विज्ञानी का हम हैंड्सअप बोलता। वो भगवान गणेश सभी आदमी। भगवान गणेश की जय तो बोल दीजिए सब लोग। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बोलो। और लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। सर, कुछ कहेंगे? जी, हमारे देश ने जो आज अचीव किया है उसी को सेलिब्रेट करने आज हम मंदिर में आए हैं और पूजा पर अर्चना कर रहे हैं कि आगे भी हमारा ऐसा। बिल्कुल अनामिका, आप जहां पे मौजूद हैं, देखिए सिर्फ वही नहीं, हर जगह दुनिया के हर कोने में चंद्रयान को लेकर कितने लोग उत्साहित हैं सबको पता है। देखिए, मैं इंडिया गेट में मौजूद हूँ, दिल्ली के इंडिया गेट में, और बच्चियां बहुत सारी आई हुई हैं और टीचर्स उनके साथ में। सबसे पहले टीचर्स जो है उनसे बात करते हैं। मैडम, आपने कल चंद्रयान को देखा होगा, कैसा महसूस कर रही थी आप? बहुत प्राउड फील कर रही थी। मतलब इंडिया पहला जो है वर्ल्ड में बन गया देश जिसने दक्षिणी ध्रुव पे जो है अपना चंद्रयान भेजा है।
बहुत प्राउड फील किया। और बेटा कैसा लगा आपको कल? सर हमें बहुत प्राउड फील हुआ और ये पहला देश था जो भारत पे लैंड हुआ था। चंद्रयान साउथ पोल पे लैंड हुआ जो हुआ। हाँ। आपको कैसा लगा बेटा? हमें बहुत प्राउड फील हुआ क्योंकि कहते थे ना पहले कि चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा पास के हो। कितने नजदीक हो गए चंदा मामा आपके? बहुत ज्यादा। बेटा आप लोग बताइए क्या लगा आपको चंद्रयान 3 को लेकर? चंद्रयान 1 फेल हो गया, चंद्रयान 2 फेल हो गया, चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया। इंडिया बहुत प्राउड फील कर रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए बस। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो देखिए ये जोश है और अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए। अमरदीप का रुख कर रहे थे। अमरदीप, वहां से कितना जोश हाई दिख रहा है आपको? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि जब खुशी होती है इतिहास रचने की, वो बिल्कुल अलग होती है। मैं फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, मेरे साथ में युवा कवि हैं। सबसे पहले अपने शब्दों में खुशी बयां कीजिए। देखिए जब भारतीय प्रज्ञा और वैज्ञानिक विवेक का समन्वय होता है तब ब्रह्मांड ऐसी विलक्षणकारी घटनाओं का साक्षी रहा है। मैं इसरो के वैज्ञानिकों को तो बधाई देता ही हूँ, उसके साथ साथ देश के नियति नियंताओं के साथ साथ 140 करोड़ लोगों के उस आशीष को भी बधाई का पात्र मानता हूँ जो इसरो के वैज्ञानिकों का प्रतिफलन बनता हुआ। कविता, क्योंकि कवि हैं आप और बिना कवि के शब्दों के। जी हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत पहले कहा था कि स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वो। तो आकाश चढ़ने का तात्पर्य भारतीयता से है कि भारत के लोग भारत के विचार को लेकर चांद के ऊपर पहुँच गए। कुछ और दिनकर साहब की तो सुनी कविता, कुछ और मैं 2 पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ कि सूरज को भी आंख दिखाकर अंबर को भी चूमा है, सूरज को भी आंख दिखाकर अंबर को भी चूमा है, आसमान के बाल पकड़कर चांद को आज भी चूमा है। तो ये खुशी जो है बिल्कुल अलग खुशी है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गायत्री मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। गायत्री, क्या खुशी के पल हैं आपके साथ में? कौन लोग आपके साथ में मौजूद है, बताइएगा जरा। देखिए गुरसिमरन, इस वक्त हम नेहरू तारामंडल में हैं, अंदर शो चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बालाचंद्रन जो कि सीनियर टेक्नीशियन है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पहले मैं ये मॉडल दिखा दूं जरा। ये देखिए, ये पूरा चंद्रयान 3 का ये मॉडल यहाँ पर बनाकर रखा गया है, जो कल लगातार दिखाया जा रहा था। प्रपल्शन मॉड्यूल कैसे अलग हुआ, उसके बाद विक्रम लैंडर ने कल कैसे 6:04 पर लैंडिंग की, और उसके बाद अब प्रज्ञान रोवर भी निकल चुका है जो कि जानकारियां जुटाएगा चंद्रमा की सतह पर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, प्रज्ञान रोवर क्या करने वाला है, अब आगे उसके लिए क्या टारगेट है? देखिए, प्रज्ञान रोवर करीब रात को 1 बजे के आसपास इसमें से निकल के बाहर आया, क्योंकि इसने टाइम इसलिए लगाया क्योंकि जो इसका लैंडिंग का टाइम में उसमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है, वो उड़ जाता है हवा में, जैसे उड़ता है ना, वो सेटल होने के बाद ही ये बाहर आता है। क्योंकि या तो उसके जो कैमरे हैं, जो उसके इक्विपमेंट्स है, उसमें में धूल मिट्टी लग जाएगा, फिर बहुत मुश्किल होगा, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लगाया। अब ये बाहर आ चुका है, अब उसने काम शुरू करेगा। अभी वो धरती का मैपिंग करेगा, उसमें कई तरह के कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे से मैपिंग करेगा। उसके अंदर के मिनरल्स क्या क्या है, पानी कहाँ कहाँ है, और इसका जो वाटर आइस किस फॉर्म में है, कितना दूरी पे है, कहाँ नीचे कहाँ कितना है, और इसका जो मिनरल्स क्या क्या है, ये सारे खोज करेंगे ये। देखिए, अब नाउ इंडिया ऑन द मून। यस, वो तो 100% हम तो पहुंच चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी प्रज्ञान इनको अब काम करना है, और प्रज्ञान में जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा, उनको जो सारा जो है ये हमारा चंद्रयान 3 को हैंड ओवर करेगा, वहां से मैसेज आइए सारा हेडक्वार्टर्स में मिलते रहेगा। बिल्कुल, देखिए, ये बता रहे थे कि अब आगे प्रज्ञान रोवर का क्या कुछ काम रहेगा। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन नाउ इंडिया ऑन द मून। अयोध्या में किस तरीके का रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है इस बड़ी उपलब्धि पर? मोनिका लगातार वहां पर बनी हुई है। मोनिका, क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गायत्री, देखिए, अयोध्या संतों की नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी है, और जिनके नाम में स्वयं चंद्र हो, उस चांद पर आज भारत पहुंच चुका है, वहां पर तिरंगा लहराया है। विक्रम लैंडर ने अपना जो विक्रम का पराक्रम दिखाया है, उसकी विजय हुई है। यहाँ पर देखिए, संत समाज में किस तरीके से खुशी की लहर देखी जा रही है। लगातार आज का जो कार्यक्रम है, विशेष तौर पर गाने बजाने का रखा गया है, और ये खुशी में रखा गया है। पहले जरा गीत सुन लीजिए, किस तरीके से मधुर गीत संगीत यहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है। गीत संगीत करेंगे आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे,
आए वतन तेरे लिए। किस तरीके से गीत संगीत का जो कार्यक्रम है वो यहाँ लगातार देखने को मिल रहा है। एक बार भारत माता की जय का नारा हो जाए जोरदार। भारत माता की। पटना में भी मेरी सहयोगी मौजूद है अंजलि का रुख कर लेते हैं यहाँ पर। अंजलि, ओवर टू यू। वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें जश्न मनाते हुए आप देख पा रही हैं? यहाँ पर देखिए हर कोई खुश नजर आ रहा है। भारत के अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे जब आपने चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी, उस क्षण को आप आज कैसे बयां करेंगे? ना भूतो ना भविष्यति, दिल को छू लेने वाला मोमेंट था वो। देश के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ाया है पूरे विश्व में, बल्कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो पंक्ति है उस पंक्ति को भी चरितार्थ करने का काम किया है। इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। और आगे भी बहुत सारे सपने हैं हमारे, जिसको पूरा करने के लिए पूरे 140 करोड़ की जनता सभी वैज्ञानिकों के कदम के साथ कदम मिला करके चलेगी और आगे भी हम पूर्णतः सफलता प्राप्त करेंगे। पूर्णतः सफलता प्राप्त करेंगे, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और हमारे सहयोगी अहरावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। जी हाँ, जैसे कश्मीर घाटी में कल रात से हम देख रहे हैं कि इस तरह से, चाहे अगर हम लाल चौक की बात करें, लाल चौक के साथ साथ भी जी लाल चौक के साथ साथ हम देख रहे हैं कश्मीर घाटी में किस तरह से लगातार यहाँ पे कश्मीर घाटी में सेलिब्रेशंस का माहौल जो है वो बना हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरह की खुशी है जो चंद्रयान का एक काफ़ी लंबा इंतजार था, कल उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की, क्या आपका कहना है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्राइड एंड प्लेजर फॉर होल कंट्री कि ऐसा जो इवेंट है, जो हमारे इंजीनियर्स और हमारे जो साइंटिस्ट इस बात पे लगे हुए थे, उन्होंने एक ऐसा कुछ दिया है पूरी कंट्री के लिए, एक प्राउड मोमेंट है। सो इनफैक्ट वी आर फीलिंग वेरी मच प्राउड एनफ एंड इनफैक्ट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू यूथ दैट येस साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अदर इंजीनियरिंग सेगमेंट्स आर नाउ, वो कहते हैं ना, प्यासे रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमी पे पाँव के पानी निकल आए। दैट्स व्हाट वी हैव डन आई थिंक। आप मुझे बताइए आपको किस तरह की खुशी है? इस वक्त हम सोपोर में हैं, सोपोर की कैसे सेलिब्रेशंस यहाँ पे हो रहे हैं जो चंद्रयान का सॉफ्ट लैंड कर चुका, क्या कहेंगे? जैसे और अहरावत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कश्मीर से कि किस तरीके से वहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी भी खुशी का माहौल है। बेंगलोर से भी लगातार तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं इस मंदिर से। लोगों से आगे भी बातचीत करेंगे, क्या कहना है लोगों का आगे भी आपको बताएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।